देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 5 सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये हमारा 34th लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक भारी छड़ के दो भाग हैं जिनकी लंबाइयाँ 3:5 के अनुपात में है तथा भार 3:1 के अनुपात में है। इस छड़ का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। अब आप कह सकते हैं कि एक भारी जो छड़ है इसके दो भाग हैं जिनकी लंबाइयाँ 3x और 5x। इसको 3x कह सकते हैं आप, इसको 5x कह सकते हैं। इनके जो वेट है वो भी 3w और w के अनुपात में हैं जैसा कि दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो मिडिल में होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका भार है तो आप इसको g1 कह सकते हैं, इसको g2 कह सकते हैं। और इसका जो संपूर्ण बॉडी का जो समस्त आप कह सकते हैं वेट है वो यहाँ पर कार्य कर रहा है। तो आप देख सकते हैं चूंकि यह काट x के परितः सममित है तो इसका x बार ही निकाल करके आपका काम बन जाएगा। तो W1 प्लस W2 अपॉन W1 प्लस W2 लगाने पर आप कह सकते हैं W1 की वैल्यू 3W इंटू AG1 प्लस W इंटू AG2, A से लेके G1 तक की वैल्यू और A से लेके G2 तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की आपकी वैल्यू मेजरमेंट आपको करनी है। इसके बाद बात करते हैं, इसकी वैल्यू है 3 इंटू डब्लू की वैल्यू 3x/2 प्लस 1 इंटू डब्लू और AG आपका होगा 3x, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू 3x प्लस 5x/2। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आकर आपको मिलेगी ये 5x/2 निकल के आ जाएगी। यहाँ पर ये दूरी आपकी जो है ये निकल के आई है A से। यदि हमें B से इसकी दूरी निकालनी है तो आप कह सकते हैं कि AB माइनस AG, यानी कि पूरी की पूरी इसकी लेंथ 3x प्लस 5x यानी कि 8x में से यदि आप इस 5x/2 को घटा देंगे तो 11x/2 ये हमारी आ जाएगी। अब यदि हम इसका रेशो निकालना चाहते हैं तो वो भी आराम से निकल जाएगा। AG डिवाइडेड बाय BG इज इक्वल टू 5x/2 एंड रेशो 11x/2 यानी कि 5:11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही सेम क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे। चित्र के अनुसार पेटेदार छड़ है प्रदर्शित की गई है जिसके दोनों खंडों की लंबाई बराबर है परंतु काट के क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया दिया हुआ है तथा 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट इनकी जो लंबाइयाँ 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, समान लंबाई की है। छड़ का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी आपकी सॉलिड है। सॉलिड में आप भार को कंसिडर करेंगे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, छड़ का भार इज इक्वल टू आयतन गुणा घनत्व। और आप जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, और ये घनत्व आपके पास है ही। तो यदि आप पहले खंड की बात करते हैं, A से लेकर B तक की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 10 इंटू लंबाई 50 दी हुई है और W ये हमने इसका घनत्व मान लिया है स्मॉल w। तो ये जो W1 है इसकी वैल्यू आपकी 500 स्मॉल w आ जाएगी। इसके बाद दूसरे खंड का जो भार है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल था, 50 इसकी लंबाई थी और स्मॉल w आपने माना हुआ था। इसके बाद बात करते हैं इसका W2 की वैल्यू 400 स्मॉल w आ जाएगी। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी x1 और x2 की। तो x1 की दूरी के लिए आप A से लेकर G1 तक की दूरी कंसिडर करेंगे 25 होगी। x2 के लिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कंसिडर करेंगे तो 50 प्लस 50/2 यानी कि आपकी 75 दूरी निकल कर आ जाएगी। बस अब आपको जो है फॉर्मूले को लगाना है, x बार इज इक्वल टू W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2 अपॉन W1 प्लस W2 लगा देंगे। यहाँ से जब आप फॉर्मूले से लगाएंगे तो 425/9 यानी कि 472.2 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल इसके जैसा ही है। समान मोटाई की 40 सेंटीमीटर लंबी छड़ का आधा भाग एक धातु का, दूसरा आधा भाग दूसरी धातु का है। ये एक धातु का है, ये दूसरी धातु का है। ये दोनों धातु के घनत्व 1:1:3 के अनुपात हो, यानी कि स्मॉल W1 और स्मॉल W2 की जो वैल्यू हो वो 1:3 के अनुपात में हो। तो आप कह सकते हैं कि गुरुत्व का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है G1 से लेकर G2 तक की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी हुई है। छड़ का गुरुत्व केंद्र G आपने मान लिया है।
यदि आप इस पर बीच में घूम लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट से W इंटू जी वन इंटू जी इज इक्वल टू 3W इंटू जी टू इंटू जी। तो यहाँ से G1 G अपॉन G2 G की वैल्यू जो है 3:1 आ जाएगी। फिर आप कह सकते हैं G2 G की जो वैल्यू है वो आप G1 ये G1 और G2 में से, यदि G1 G2 में से आप G1 G की वैल्यू घटा देंगे तो G2 G की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। और G1 G की वैल्यू जो है 3G2 G है, तो ये 15 सेंटीमीटर G1 G की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि आप बात करते हैं B से दूरी की, तो B से लेकर के दूरी जो है वो BG है, तो 10 + 5 = 15 सेंटीमीटर। A से जो दूरी मानते हैं आप AG की दूरी है 10 + 15 = 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। धन्यवाद।